स्टार्ट किया था, मल्टीपल अलील स्टार्ट किया था, तब हमारा टाइम खत्म हो गया था। चलो सो आज लेट्स कंटिन्यू करते हैं हम मल्टीपल अलील्स को। स्टार्ट करते हैं मल्टीपल अलील्स। मल्टीपल अलील्स। देखो मल्टीपल्स नाम से ही पता चल जाता है, मल्टीपल यानी कि बहुत सारे, मल्टीपल यानी कि बहुत सारे, मल्टीपल यानी कि बहुत सारे। देखो मल्टीपल अलील्स, मोर देन टू, मोर देन टू फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव अलील्स, मोर देन टू फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव अलील्स, उसको हम क्या बोलेंगे? मल्टीपल अलील्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मल्टीपल अलील्स। जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो एक पर्टिकुलर सेम लोकस पर प्रेजेंट होते हैं, सेम लोकस पर प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलेंगे मल्टीपल अलील्स। लोकस मीन्स क्या होता है वो भी बताऊंगा आपको, मैंने जनरल बता दिया। मोर देन टू फॉर्म ऑफ अलील्स, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एक पर्टिकुलर लोकस पर प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलेंगे मल्टीपल अलील्स। तो देखो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगर मान लो ये हमारा डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। हमको मालूम है क्रोमोसोम किससे बना हुआ होता है? डीएनए से बना हुआ होता है। मैंने क्या किया, थोड़ा सा डीएनए मैंने यहाँ से कट कर दिया, थोड़ा सा डीएनए मैंने यहाँ से कट कर दिया। उसको हमने क्या बोला? जब उसको हम क्या बोलते हैं? जीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन्स। क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। जिनको हमने बोला था सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए। देखो क्या हुआ, एक हमारा डीएनए था, डीएनए को हमने कट कर दिया, डीएनए को हमने कट कर दिया, उससे हमने उसको क्या कहा? जीन कहा। क्या कहा? जीन कहा। जीन को हम बोलते हैं सेगमेंट ऑफ डीएनए। इस जीन पर समझ लो ये जीन था, इतना हमने कट कर दिया। इस डीएनए के सेगमेंट पर बहुत सारे जीन होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे जीन होते हैं, बहुत सारे जीन होते हैं। लेकिन वो कहाँ पर होते हैं? पर्टिकुलर वन लोकस पर प्रेजेंट होते हैं, पर्टिकुलर वन लोकस पर। लोकस मीन्स होता है लोकेशंस, लोकस मीन्स होता है लोकेशंस। बहुत सारे जीन्स, बहुत सारे जीन्स, जैसे हम बोल सकते हैं हेयर के जीन्स, स्किन के जीन, आइस के जीन्स, हाइट के जीन्स, सब जो अपने बॉडी में जितने भी तरह के जीन्स होते हैं वो पर्टिकुलरली कहाँ पर स्थित होते हैं? एक ही लोकस पर प्रेजेंट होते हैं, एक ही पॉइंट पर प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलेंगे लोकस। क्या बोलेंगे? लोकस। उसका मीनिंग होता है मल्टीपल अलील्स। बहुत सारे अलील्स जो एक ही जगह क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलेंगे मल्टीपल अलील्स, उसको हम बोलते हैं लोकस। क्या बोलते हैं? लोकस। टू आर मोर फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव अलील्स, टू आर मोर फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव अलील्स, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पर्टिकुलर लोकस पर प्रेजेंट होते हैं, एक लोकस पर प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलेंगे मल्टीपल अलील्स बोलेंगे। देखो ये तो हो गया ऐसा वाला एक एग्जांपल। एक जनरल जनरल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको और समझ में आ जाएगा। अगर मान लो, अगर मान लो एक फैमिली है, एक फैमिली है, मान लो ये राम की फैमिली है, इसकी फैमिली है, राम की फैमिली, एक राम के नाम का बच्चा है, उसकी फैमिली है, उसकी फैमिली में, उसकी फैमिली पूरी जॉइंट फैमिली है, उसकी फैमिली पूरी जॉइंट फैमिली है। मान लो उसके उसके फैमिली में उसके दादा दादी, दादा दादी, उसके मम्मी पापा, और मम्मी पापा पापा के भाई, यानी कि उसके चाचा चाची, बड़े पापा बड़ी मम्मी, सब लोग एक ही जगह रहते हैं, उनके बच्चे भी एक ही जगह रहते हैं। जो एक ही जगह रहते हैं हम फैमिलीज को बोलेंगे। बहुत जो क्या बोलते हैं उसको, जो फैमिली के जो मेंबर्स है उसको हम बोलेंगे अलील्स। क्या बोलेंगे? जो मेंबर्स है उसको बोलेंगे अलील्स, जो मेंबर्स है उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अलील्स बोलेंगे। जो क्या है? बहुत सारे अलग अलग है, कोई मेल है, कोई फीमेल है, कोई बच्चे है, कोई दादा 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 है, कोई नाना है, कोई ओल्ड है, कोई यंग है, कोई छोटे है, ऐसे बहुत सारे अलील्स है। मेंबर्स को हमने मान लिया
अलील्स, मेंबर्स को हमने मान लिया अलील्स। जो हमने फैमिली कहा था, एक ही फैमिली, सब क्या है, जॉइंट फैमिली है। जो फैमिली, जो घर है, हाउस है, उसको हम बोलेंगे लोकस। क्या बोलेंगे? लोकस। देखो आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। फैमिली है, पूरी जॉइंट फैमिली है, राम की फैमिली पूरी जॉइंट फैमिली है। जो घर था, वो हाउस था, उसको हमने बोला था लोकस। और जो बहुत सारे मेंबर्स है उस घर में, उसको हमने बोला था अलीस। जो कि क्या है, छोटे है कुछ, यंगर्स है को, कुछ ओल्डर है। ऐसे बहुत सारी फैमिली जो कहाँ प्रेजेंट है, एक ही घर में प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे लोकस। क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोकस। इतना जब बात समझ में आ गई सबको। देखो, मेंबर्स है उसको हमने बोला अलीस, जो बहुत सारे हैं। और घर जो था, राम का जो घर था, उसको हम बोलेंगे लोकस। क्या बोलेंगे? लोकस बोलेंगे। चलो, अब क्या करते हैं। जो घर के सब मेंबर्स है, जो घर के सब मेंबर्स है, जो घर के सब मेंबर्स है, वो क्या करते हैं, अपना अपना काम करते हैं। क्या करते हैं? अपना अपना काम करते हैं। क्या करते हैं? अपना अपना काम करते हैं। देखो, काम करते अपने काम में बिजी है, अपने काम में बिजी है। अब क्या होता है, अब क्या होता है, कोई कोई मेंबर्स, कोई कोई मेंबर्स, जो उनको पर्टिकुलर काम दिया गया है। जैसे घर में काम कौन से होते हैं, जैसे बर्तन बांधना, कपड़े धोना, खाना पकाना, या अदर कुछ भी, साफ सफाई करना, जो कुछ भी काम होता है, वो सब में बांट दिए गए हैं काम। अब कुछ कुछ मेंबर क्या करते हैं, आधा काम कर लेते हैं और अपना काम छोड़ के दूसरे के पास चले जाते हैं उसका काम करने के लिए। देखो क्या हुआ, एक बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छा घर है, पूरा क्लीन घर है, पूरा क्लीन घर है। सब में क्या कर दिया, काम बांट दिए। सब अब अपने काम कर रहे हैं, सब अब अपने काम कर रहे हैं। लेकिन एक स्टेज आती है, क्या करते हैं, जो कुछ कुछ लोग होते हैं, अपना काम छोड़ के, अपना काम छोड़ के किसी के और के पास चले जाते हैं, किसी का और का काम करने चले जाते हैं। तो क्या हुआ, जो उनका काम था वो वैसा ही रह गया, वो काम जो था वो वैसा ही रह गया। जो अच्छा क्लीन घर था, उसमें कुछ ना कुछ तो डिफिकल्टीज आई है, कुछ ना कुछ तो ऐसे खराब हो गया है। ये क्या है, खराब हो गया, क्योंकि पूरा क्लीन उन्होंने काम किया ही नहीं। आधा काम कर दिया छोड़ दिया, आधा काम कर दिया छोड़ दिया, दूसरे के पास चले गए, दूसरे के पास चले गए। उसमें क्या होगा, जो अच्छा क्लीन घर था वो भी क्या हो गया, डर्टी हो गया। क्या हो गया? डर्टी हो गया। उसमें कुछ तो चेंज आया, कुछ तो चेंज आया। जो कैसा चेंज था, सडन चेंज था, क्विकली चेंज था। पहले तो वो क्लीन घर था, लेकिन उनके कामों की वजह से वो घर कैसे बन गया, डर्टी बन गया। कुछ तो उसमें चेंज आया, जो कैसा था, सडनली था। कैसा था? सडनली था। उसको ही हम बोलते हैं म्यूटेशन। क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। देखो, अच्छा एक क्लीन घर था, अच्छा एक क्लीन घर था, काम किए। अब कुछ कुछ लोगों ने क्या किया, अपना काम छोड़कर दूसरे के पास चले गए, या कोई कोई कामों के लिए झगड़ रहे थे। घर क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। कुछ तो इधर उधर हो गया, उसको हम बोलेंगे म्यूटेशन। वो क्या हुआ, सडन चेंज हुआ, सडन चेंज हुआ। म्यूटेशन की डेफिनेशन ही यही है, सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल्स। सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल्स, उसको ही हम बोलेंगे जेनेटिक, सॉरी, उसको ही बोलेंगे हम म्यूटेशन। क्या होता है? सडन चेंज इन जेनेटिक जेनेटिक मटेरियल। जो हमारे जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें क्या आ जाता है, सडन चेंज आता है, उस डिस्टर्ब की वजह से, पूरे डिस्टर्ब की वजह से, उसको हम बोलेंगे म्यूटेशंस। क्या बोलेंगे? म्यूटेशंस। देखो, इस म्यूटेशन की वजह से, आपको पता है अपने बॉडी में म्यूटेशन का एक बेस्ट एग्जांपल है, एक बेस्ट एग्जांपल है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने सुना होगा कैंसर, कैंसर, सभी को पता है कैंसर क्या होता है। कैंसर ऐसी चीज है जो सडन होती है। कोई भी उसको जब पैदा होता है तभी से उसके बॉडी में वो होती नहीं है, उसके बॉडी में वो होती नहीं है। लेकिन क्या होता है, उसके जीन की वजह से, उनके जीन की वजह से कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं। वैसे ही कोई ना कोई डिस्टर्ब आके कर लेता है, कोई ना कोई। अगर उनको उन्होंने बोला कि मैं किसका जीन हूँ, या मैं किसका स्किन का हेयर हूँ, स्किन का जीन हूँ, तो हेयर का जीन उसमें आ जाता है, आँख का आइस का जीन उसमें आ जाता है। वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, वो जीन्स क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। सो
कैंसर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ म्यूटेशन। कैंसर, उसमें क्या होता है, सडन चेंज जो पैदा ही उनके शरीर में, उनके बॉडी में नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ जीन की वजह से उनके बॉडी में वो चेंज आता है, उसको हम बोलेंगे म्यूटेशन। क्या बोलेंगे? म्यूटेशन। उसके बाद जो अभी चेंजेस हुए, वो कहां पर दिखेंगे? वो एक तो दिखेंगे वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, या कंप्लीट डोमिनेंस, सॉरी को डोमिनेंस में। को डोमिनेंस देखो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हुआ, हमने सुना था, थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेस करते हैं, और जब मिक्सअप हो जाता है तो तीसरा पर्टिकुलर फॉर्म अपने सामने आता है। वैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हुआ, देखो, जो मेंबर्स थे, कोई बर्तन बांध रहे थे, कोई कपड़े धो रहे थे, वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, थोड़ी थोड़ी, अपना काम छोड़ के दूसरे के काम में चले जाना, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है। अपना पूरा काम छोड़ के दूसरे के पास चले जाना, उसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ना अपना पूरा करना, ना किसी और का पूरा करने देना, उसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यानी कि कोडोमिनेंस देखो, एग्जांपल घर के मैटर से ही मैं बता रहा हूँ। मॉम है और उनकी बच्ची है, गर्ल है। मॉम क्या बोलती है? चलो मैं बर्तन बांझती हूँ। वो लड़की क्या बोलती है? मम्मी आप बर्तन को बांझो, मैं उस बर्तन को धोती हूँ। यानी कि क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, इक्वली शर्ट किया। एक काम था तो उन्होंने क्या किया, इक्वली शर्ट किया, उसको हम बोलेंगे कोडोमिनेंस। क्या बोलेंगे? कोडोमिनेंस। देखो, इसका एग्जांपल अपने लिविंग थिंग से भी है। आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे डिस्टर्ब हो जाता है, उसके वजह से क्या होता है, मल्टीपल एलिलिज्म में म्यूटेशन फॉर्म होता है। म्यूटेशन क्या होता है, वो सडन चेंज होता है जो जेनेटिक मटेरियल में हो जाता है। उसका बेस्ट नोन मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वो एग्जांपल है कैंसर। ठीक है। उसके बाद उसका एक एग्जांपल भी है मल्टीपल एलील्स का, आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है, जो विंग्स का है। बहुत सारे विंग्स है, कोई तो नॉर्मल विंग्स है, किसी को विंग्स भी नहीं है, किसी के विंग्स जो है वैसे क्या बोलते हैं उसको, श्रिंक हुए हुए छोटे छोटे हैं, या ऐसे कुछ तो है, बहुत सारे पार्ट है। लेकिन अपने ह्यूमन बॉडी के हिसाब से कहा जाए तो एक आपको एग्जांपल दिया है मल्टीपल एलील्स का, वो है ABO ब्लड ग्रुप। ABO ब्लड ग्रुप। देखो, हमने मान लिया किसी का ब्लड ए है, ए में भी 2 एलील्स है। देखो, एक तो है ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव, सिंपल है, एलील्स है। एक जीन है, एक ब्लड है, एक ब्लड का ग्रुप है, लेकिन उसमें भी 2 एलील्स है। बी का मान लो, बी भी पॉजिटिव होता है, बी भी निगेटिव होता है, और ए भी होता है जो पॉजिटिव होता है, ए भी होता है जो निगेटिव भी होता है, ओ भी होता है, किसी का पॉजिटिव होता है, वो निगेटिव भी होता है। ये हुए हमारे मल्टीपल एलील्स के एग्जांपल। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया सबको? ये बोलो। हाँ सर। गुड। उसके बाद है प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी चलो, प्लियोट्रॉपी मीन्स क्या होता है, उसको हम बोल सकते हैं उदर निर्वाह। क्या बोल सकते हैं? उदर निर्वाह। यानी कि रहना, जैसे कि हमारे जैसे हम खाना पीना जो बोलते हैं उसको हम उदर निर्वाह बोलते हैं इन मराठी, उदर निर्वाह। जैसे प्लियोट्रॉपी को उदर निर्वाह भी बोल सकते हैं। देखो, इसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है। देखो,
एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, उसको समझ में आ जाएगा आपको। देखो ये क्या है, मैंने निकाला है, वो क्रोमोसोम है। क्या है? क्रोमोसोम है। आपको पता है क्रोमोसोम किससे बनता है? डीएनए से बनता है। किससे बनता है? डीएनए से बनता है। हमने ये भी मान लिया कि क्रोमोसोम किससे बनता है? डीएनए से बनता है। एक क्रोमोसोम क्या करता है? एक क्रोमोसोम क्या करता है? जो बॉडी के कोई भी सेल से, जो बॉडी पे कोई भी सेल से या कोई भी ऑर्गन से, कोई भी सेल से या ऑर्गन से, सभी को मैं अकेले ही कंट्रोल करूंगा। ये क्या बोलता है? एक क्रोमोसोम क्या बोलता है? बॉडी के कोई भी ऑर्गन्स, ऑर्गन्स या सेल है, मैं उसको खुद ही मैं उसको खुद ही क्या करूंगा? मैं उसको मैं उसको खुद ही क्या करूंगा? कंट्रोल करूंगा। मैं उसको क्या करूंगा? खुद ही कंट्रोल करूंगा। देखो, जैसे कि मैंने बोला आईज है, ये बोलता है मैं आईज को भी कंट्रोल करूंगा। इसने बोला लीवर है, लीवर को भी मैं खुद ही मैं क्या करूंगा? उसको कंट्रोल करूंगा। उसके बाद उसने कहा हार्ट है, हार्ट को भी मैं क्या करूंगा? उस सभी को मैं अकेला हूं लेकिन मैं क्या करूंगा? सभी को कंट्रोल करूंगा। मैं अकेला हूं लेकिन मैं सभी को कंट्रोल करूंगा। ऐसे कौन बोलता है? एक क्रोमोसोम बोलता है। पॉसिबल है क्या? अगर कोई भी ऐसी छोटी चीज है, कोई भी ऐसी छोटी चीज है जो अकेली, जो माइक्रोस्कोपिक है, हमको तो पता है माइक्रोस्कोपिक है, हम उसको अपने आंख से देख ही नहीं सकते, वो कैसे माइक्रोस्कोपिक है। पॉसिबल है क्या कि ऐसी इतनी छोटी सी चीज इतने सारे पूरे बॉडी के सेल्स या ऑर्गन को अकेले हैंडल कर सकेगा? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। सो लेट्स एग्जांपल की तरफ चलते हैं। क्रोमोसोम ऐसे ही बोलते हैं, क्रोमोसोम या जीन्स जो होते हैं वो क्या बोलते हैं? मैं अकेला ही हूँ, क्या करूंगा? सबको मैं कंट्रोल करूंगा, सबको मैं कंट्रोल करूंगा। देखो मैं बेस्ट आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, जो हमने अभी पढ़ा था होम का। देखो अब क्या हुआ, फिर होम की तरफ चले आते हैं, राम की फैमिली की तरफ चले। देखो पहले उन्होंने क्या किया था, सब सब उन्होंने क्या किया था? पूरा जो घर था, अच्छा घर था, उसको सबको बिगाड़ दिया था। किसी ने भी ढंग से अपना काम पूरा नहीं किया। आधा काम किया, आधा छोड़ दिया, आधा काम किया, आधा छोड़ दिया। तो अब क्या हुआ? जो घर का मुखिया होता है वो कौन होता है? समझो, ग्रैंडपा। ग्रैंडपा जो सब क्या होते हैं? घर के मुखिया होते हैं, हमारे दादाजी। वो क्या बोलते हैं? आपसे तो कुछ होगा ही नहीं, आपसे आपसे तो कुछ होगा ही नहीं। चलो घर के सभी काम, घर के सभी काम मैं अकेले ही हैंडल करता हूँ। क्या बोल उन्होंने? तंग आ गए, फैमिली मेंबर से वो तंग आ गए, क्योंकि कोई किसी ने भी अच्छे से काम किया नहीं है, किया नहीं है। तब जाके ग्रैंडपा क्या बोलते हैं? मैं आपसे तंग आ गया हूँ, आप अपने काम रहने दो, मैं अकेले ही घर के सभी काम हैंडल करूंगा, सभी वर्क हैंडल करूंगा। ऐसा पॉसिबल है क्या? एक आदमी है, एक ही सिंगल आदमी है, वो पूरे घर के काम करेगा क्या? नहीं करेगा। वैसे होता है, उसको ही हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। क्या बोलते हैं? प्लियोट्रॉपी। क्या बोलता है? वेन अ सिंगल जीन, वेन अ सिंगल जीन कंट्रोल टू डिफरेंट, टू डिफरेंट traits, it is a allowed pleiotropic genes, and this phenomenon को ही कहा जाता है प्लियोट्रोपिज्म। क्या करता है? क्या बोलते हैं? सिंगल जीन क्या बोलता है? मैं सभी सभी के सभी को मैं सभी ऑर्गन्स या सभी जो कोई भी है उसको मैं क्या करूंगा? कंट्रोल करूंगा, मैं कंट्रोल करूंगा। ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, अकेला आदमी कहा कौन से काम करेगा? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या बोलता है? मैं सभी को, सभी के जीन्स, जैसे क्रोमोसोम की बात की जाए या जीन्स की बात की जाए, वो क्या करता है? मैं आई में भी मेरे आई को भी मैं कंट्रोल करूंगा, लिवर को भी मैं कंट्रोल करूंगा, हार्ट को भी मैं कंट्रोल करूंगा। अकेला जीन है जो माइक्रोस्कोप है, कौन सी चीजों को कंट्रोल करेगा? समझ में आ गया? आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया। उसका एक एग्जाम्पल है आपके इसमें, जो कि है सिकल से।
सिकल सेल का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और एक दूसरा एग्जाम्पल है अल्बिनिज्म। अल्बिनिज्म अल्बिनिज्म सो हम सिकल सेल की बारे में बात करते हैं अभी। आपको पता है सिकल सेल, मैंने कल भी बताया था। सिकल सेल क्या करता है? आरबीसीज जो हमारा ब्लड है उसको क्या करता है? उसको कंट्रोल करता है। और जो हेल्दी ब्लड्स होते हैं उसको क्या करता है? हेल्दी ब्लड सेल्स होते हैं उसको क्या करता है? वो श्रिंक कर लेता है। क्या कर लेता है? श्रिंक। हमको पता है हमारा एक रेड ब्लड सेल है तो उसको क्या कर लेता है? श्रिंक कर लेता है, यानी कि चंद्र को जैसे हम बोलते हैं ऐसा श्रिंक कर लेता है। और ये क्या करता है? ब्लड की डिफिशियंसी भी करता है। ब्लड की डिफिशियंसी यानी कि ब्लड का फॉर्मेशन ज्यादा नहीं होने देता। जो भी रेड ब्लड सेल है उसको क्या कर लेता है? श्रिंक कर लेता है। ऐसा है सिकल सेल का एग्जांपल है। देखो इसके क्रॉस की तरफ चलते हैं, क्या होता है आप सामने देखते हैं। देखो अगर अगर एक सिकल सिकल सेल कैरियर एक सिकल सेल कैरियर पर्सन है। मान लेते ये मेल है, मान लेते ये मेल है, दूसरी फीमेल है जो भी क्या है? सिकल सेल कैरियर सिकल सेल कैरियर। देखो क्या हुआ? सिकल सेल कैरियर मेल भी है, सिकल सेल कैरियर फीमेल भी है। लिख देते हैं उसको, उसके जो ये हो गए फिनोटाइप, उसके जीनोटाइप लिख लेते हैं HbA। इसको मान लेते हैं HbA मीन्स हीमोग्लोबिन जो ए होता है एक, यानी कि क्या होता है उसको मान लेते हैं वो कैसा है? हेल्दी है। कैसा है? हेल्दी ब्लड है। उसके बाद उसमें कैरियर है, यानी कि दो ब्लड होंगे, एक तो हेल्दी ब्लड भी होगा या उसमें क्या होगा? कैरियर भी जो सिकल सेल को कैरी करता है वो भी होगा। तो सिकल HbS HbS वैसे भी इसमें भी होगा। भी देखो अब इनमें क्रॉस होगा तो कौन सी पॉसिबिलिटीज होगी? देखो अगर मैंने नॉर्मल के साथ किया, नॉर्मल के साथ किया तो हमको क्या मिलेगा? HbA HbA एक मिला। मैंने इसका सिकल सेल वाले सेल के साथ किया, सिकल सेल कैरियर के साथ किया तो क्या मिलेगा? HbA HbS। मैंने अब नॉर्मल का सिकल सेल वाले के साथ किया तो क्या मिलेगा हमको? रेशियो HbA एंड HbS ऐसा मिला। और HbS का और HbS का हमने अगर निकाला तो क्या मिलेगा? HbS। देखो रिजल्ट ऐसे सामने आएंगे। देखो पहले समझ लेते हैं। मान लिया कि एक मेल है जो क्या है? सिकल सेल कैरियर है। सिकल सेल कैरियर है। फीमेल भी क्या है? सिकल सेल कैरियर है। दोनों की शादी हुई, उनका क्रॉस हुआ तो आगे वाले जो F1 जनरेशन आएगी, उनकी प्रोजेनी या उनके बच्चे आएंगे तो उनमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो देख लेते हैं। HbA के लिए हमने बोला नॉर्मल सेल से, और HbSO जो कैसे है? सिकल सेल से। कैसे सेल से? सिकल सेल से। वैसे भी फीमेल में HbA जो नॉर्मल सेल से, और फीमेल में जो HbS है वो कौन सा है? सिकल सेल का सेल है। अगर हमने क्रॉस किया मेल का HbA और फीमेल का HbA तो हमको क्या मिला? ये पॉसिबिलिटीज मिली HbA जो कैसे होंगे? नॉर्मल। कैसे होगा? उनका बच्चा नॉर्मल होगा। उनका बच्चा नॉर्मल होगा। जब एक एक HbA और सिकल सेल कैरियर है, सिकल सेल कैरियर वाला सेल है, उसका हमने अगर क्रॉस कर लिया तो वो इधर भी देखो और इधर भी देखो, ये दोनों भी क्या हुए? कैरियर हुए। कैरियर हुए। और जब लास्ट वाला बच्चा मिलेगा ऑब्वियसली क्या होगा? सिकल सेल से क्या है? ग्रस्त है। सिकल सेल से
ग्रस्त है, सिकल सेल से ग्रस्त है, तो उसको हम बोलेंगे सिकल सेल एनीमिक, सिकल सेल एनीमिक, सिकल सेल एनीमिक। देखो क्या होगा, जो फर्स्ट क्रॉस होगा उनमें से जो बच्चे आएंगे, नॉर्मल बच्चे आएंगे, वो क्या होंगे, नॉर्मल बच्चे होंगे, वो नॉर्मल बच्चा होगा। जब एक हेल्दी सेल है और सिकल सेल का एक सेल है, उसमें क्रॉस किया तो दोनों भी क्या होंगे, कैरियर होंगे। और जो सिकल सेल का अगर सेल फादर से भी गया और मदर से भी आया, तो बच्चा क्या होगा, सिकल सेल एनीमिक होगा। क्या होगा, देखो ये तो लिविंग रहेगा, ये दोनों भी क्या हो सकते हैं, लिविंग रह सकते हैं, लेकिन जो लास्ट वाला बच्चा है वो क्या हो जाएगा, डाई, मर जाएगा। क्या हो जाएगा, मर जाएगा। देखो सिकल सेल मैंने बोला, मैंने आपको अच्छे से बताया अभी। देखो वो एच बी ए वाला बच्चा है, वो कैसे होगा, नॉर्मल होगा, वो तो लाइव रहेगा, जिएगा। एच बी एस जैसे उनके मम्मी पापा भी है, लेकिन वो लिविंग है, जी रहे हैं, उनकी लाइफ जी रहे हैं, वैसे ही क्या रहेंगे, ये भी दोनों भी क्या रहेंगे, अपनी लाइफ जिएंगे। लेकिन जो बच्चा होगा, जो दोनों से भी ग्रस्त होगा, एच बी एस हमने उसको बोला एनियमिक, जो बच्चा होगा वो क्या होगा, डाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा। तो सो इसका रेशियो क्या बनेगा, नॉर्मल वाला है, एक कैरियर है और एक एनिमिक है, एनीमिक है। तो देखो क्या बनेगा, नॉर्मल वाला एक ही है तो 1, कैरियर वाले 2 है, एनीमिक 1 है, एनीमिक 1 है। इनका रेशियो क्या बना, 1:2:1। लेकिन लेकिन लास्ट वाला जो बच्चा है वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन लास्ट वाला जो बच्चा है वो मर जाएगा, तो उनका रेशियो कैसे रहेगा, 1:2। कैसे रहेगा, 1:2, ऐसा इनका रेशियो रहेगा। इतना समझ में आया, बोलो जल्दी। हाँ सर। हाँ सर। सभी को, हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। देखो मैं एक बात आपको मैं बोलना चाहता हूँ, अगर मुझसे कोई मिस्टेक होती है तो प्लीज एक्सेप्ट इट, मुझसे कोई मिस्टेक होती है तो प्लीज एक्सेप्ट इट, क्योंकि आई हैव नॉट एक्सपीरियंस, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं मेरी तरफ से सर। आपको मेरी तरफ से आपको जो मेरी तरफ से मैं आपको जो जितना भी देना चाहूंगा उतना दे दूंगा। लेकिन सो मेरी तरफ से कोई अगर मिस्टेक होती है, सो एक्सेप्ट, आई एम नॉट एक्सपीरियंस। ओके, सो चलो, जितना भी होगा बेस्ट होगा, मैं मेरी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, उतना ध्यान में रखो प्लीज। सो कंटिन्यू, आशा करता हूँ कि दोनों भी समझ आपको दोनों भी समझ में आए गए होंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ तक सभी जो हमारे क्या था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस था, कोड डोमिनेंस था, और क्या था, अभी हमने पढ़ा मल्टीपल अलील्स पढ़ा, और क्या पढ़ा अभी हमने क्या पढ़ा, प्लियोट्रॉपी पढ़ा। और अभी यहाँ सब पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। आशा करता हूँ कि सब आपको टर्म समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। देखो क्या हुआ, हमको तो पता है इनहेरिटेंस टर्म, जब इनहेरिटेंस का नाम आता है तो किन्होंने इस थ्योरी को स्टार्ट किया था, मेंडल जी ने स्टार्ट किया था। देखो क्या हुआ था क्रोमोसोमल थ्योरी में, जब हमने भी पहले भी पढ़ा है, जब उनको ऐसा लगा कि कोई तो ऐसी चीज है जो क्या कर रही है, रिस्पॉन्सिबल है ट्रेड्स को कैरी करने के लिए, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में
उसको उसको उस चीज को उन्होंने नाम दिया था समथिंग, ऐसा एक वर्ड दिया था समथिंग। आगे जाके उस समथिंग वर्ड का उन्होंने मेंशन किया था फैक्टर्स। क्या किया था? फैक्टर्स। आगे जाके उस फैक्टर को भी उन्होंने बोला था कि क्या है? जीन्स। क्या बोला था? जीन्स। जीन ही ऐसे है, ऐसे कैरेक्टर से जो क्या करते हैं, पेरेंट्स से किस में जाते हैं, उनके प्रोजेनी में जाते हैं या F1 जनरेशन में जाते हैं, ये उन्होंने बोला था। सो उसी के बेसिस पर ये थ्योरी है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। देखो क्या हुआ था 1866। 1866 जब उनका वर्क कंप्लीट हुआ था, एक्सपेरिमेंटल वर्क कंप्लीट हुआ था, तब क्या हुआ था? ऐसी कोई भी चीजें नहीं थी, ऐसी कोई भी चीजें नहीं थी जो उनके एक्सपीरियंस को लोगों में शेयर कर सके या उसका क्या बोल सकते, एडवर्टाइजमेंट कर सके। उस टाइम ऐसी कोई भी चीज अवेलेबल नहीं थी कि जिन्होंने उन्होंने जो वर्क किया उस वर्क का पब्लिश हो, उस वर्क का पब्लिश हो, ऐसी कोई भी चीज वहां उस टाइम क्या नहीं थी, अवेलेबल नहीं थी। तो मेंडल जी क्या कर रहे थे? फिर मेंडल जी क्या कर रहे थे? एक चर्च में काम करते थे। मेंडल जी क्या करते थे? एक चर्च में काम करते थे। उन्होंने उस चर्च में आने वाले जो लोग होते थे, उस चर्च में आने वाले जो लोग होते थे, उनको बताना स्टार्ट किया। उनको बताना स्टार्ट किया कि ऐसे ऐसे है, उसमें ऐसे ऐसे होता है और ऐसे ऐसे प्रोजेनी निकल के सामने आती। मैंने ऐसा ऐसा किया, उसमें मुझे ऐसा ऐसा मिला और वो आगे ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा। किसने बताया? मेंडल जी ने बताया। देखो उनका जब वर्क कंप्लीट हुआ, एक्सपेरिमेंटल वर्क कंप्लीट हुआ, जो 1866 में कंप्लीट हुआ, 1866 में कंप्लीट हुआ, तो उनको अपना वर्क या उनके एक्सपेरिमेंट जो पब्लिश करने के लिए उसके पास कोई भी कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं था, कम्युनिकेशन का कोई स्किल नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, वो एक चर्च में काम करते थे, उन चर्च में काम करते थे, तो जहाँ चर्च में वो लोग आते थे उनको बताना उन्होंने स्टार्ट किया। तो वैसे थोड़ी थोड़ी उनकी पब्लिसिटी उन लोगों ने की जो चर्च में आते थे। पूरा पब्लिश्ड, पूरा पब्लिश्ड उनका एक्सपेरिमेंट का जो हुआ वो 1900 में हुआ। इसमें हुआ 1900 में। देखो एक काम था, इसको पब्लिश होने के लिए उनको कितना टाइम लगा था? तो उनको लगा था 14 ईयर्स। कितना टाइम लगा था? 14 ईयर्स। उन्होंने तो अपना वर्क किया, लेकिन उनको पब्लिश करने के लिए कितना टाइम लगा? 19 ईयर्स लगे, सॉरी 14 ईयर्स लगे। जो कब जाके पब्लिश हुआ? 1900 में, 1900 में पब्लिश हुआ। देखो उस टाइम इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी कि कोई भी कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं था, नॉट अवेलेबल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन भी नहीं थे। और उन्होंने जब उनके एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, उन्होंने समथिंग वर्ड बोला था, समथिंग ऐसा एक वर्ड बोला था, जो आगे जाके उन्होंने बोला था फैक्टर्स। फैक्टर्स को ही आगे उन्होंने बोला था जी, ऐसे बोला था, जो कि क्या करते हैं फैक्टर्स ही ऐसा रिस्पॉन्सिबल जो क्या करता है, अलील को ट्रांसफर करता है फॉर F1 जनरेशन। उन्होंने ऐसा कहा था। लेकिन उस टाइम कुछ भी ऐसे वो कैसे होता है, क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो उनको पता नहीं था, उनको पता नहीं था। तो उनके बाद जो फर्स्ट उनके बाद जो फर्स्ट साइंटिस्ट आए, उनका नाम था हुगो डी व्रिस। हुगो डी व्रिस। हुगो डी व्रिस। देखो उनके टाइम में कुछ भी अवेलेबल, टूल्स भी अवेलेबल है। टूल्स मींस हम मान लेते हैं माइक्रोस्कोप जो जिनको आइडेंटिफाई करने के लिए लगता है, वो भी क्या नहीं थे, अवेलेबल नहीं थे। तो उनके बाद कौन साइंटिस्ट आए? हुगो डी व्रिस नाम के साइंटिस्ट आए। उन्होंने क्या किया, जो ऑलरेडी जो मेंडल जी ने बताया था कि उनमें कुछ तो फैक्टर्स है या जीन्स है, उसका स्टडी किया। क्या किया? उसका स्टडी किया। तो किसमें स्टडी किया? माइक्रोस्कोपिक स्टडी। माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया। क्या किया उन्होंने? माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया।
तब जाके उनके सामने जो चीजें आई वो थी, उन्होंने बोला कि क्या क्या होता है उसमें। एक तो होता है सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है, और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम भी। क्रोमोसोम को एक जो जीन्स बोला था उनको उन्होंने नाम दिया था क्रोमोसोम। क्या नाम दिया था? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का क्या होता है? स्ट्रक्चर भी होता है। क्या होता है? क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर भी होता है, ऐसे उन्होंने बोला था। उनके बाद उनके बाद उनके बाद और एक साइंटिस्ट आए, और एक साइंटिस्ट आए। उनका नाम था सुटॉन सुटॉन एंड बोवरी। सुटॉन एंड बोवरी। देखो इन दोनों ने क्या किया, जब ए इंडिपेंडेंटली आप अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इन दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ, सुटॉन एंड बोवरी के बारे में। ए आप अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, किस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? इनहेरिटेंस पर। इनहेरिटेंस पर अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो पहले ही किसने किए थे? मेंडल जी ने किए थे। ये सिर्फ इनकी स्टडी कर रहे थे। ये सिर्फ इनकी क्या कर रहे थे? स्टडी कर रहे थे। तब जब स्टडी कर रहे थे, सॉरी, हाँ, जब स्टडी कर रहे थे तब उन्होंने बोला क्या बोला उन्होंने? मेंडल जी ने कहा था, क्या कहा था? ट्रेड्स ही ऐसे है जो क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल ट्रेड्स को ही कैरी करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो होते हैं फैक्टर्स। किसने बोला था? मेंडल जी ने बोला था। मेंडल जी ने बोला था कि ट्रेड्स ही ऐसे जो क्या करते हैं, कैरी करते हैं, फैक्टर्स कैरी करते हैं। लेकिन सुल्तान एंड बावरी जो अपने अपने उनके स्टडी में थोड़े थोड़े एक्सपेरिमेंट भी थे, तो उन एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, बहुत सारी सिमिलैरिटीज है इसमें। सुल्तान एंड बावरी के जो थोड़े थोड़े एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने स्टडी करते वक्त, तो उनमें बहुत सारी चीजें क्या हुई थी? सिमिलर आई थी। क्या आई थी? सिमिलर आई थी। तब जाके उन्होंने कहा था कि जो मेंडल जी ने एक्सपेरिमेंट किए थे, जो उन्होंने बोला था कि जो समथिंग वर्ड ट्रेड्स यानी कि फैक्टर्स है, तो उन्होंने आके जाके उसको नाम दिया था क्रोमोसोम। क्या होता है? क्रोमोसोम ही ऐसी चीज है जो क्या करता है? क्रोमोसोम ऐसी चीज क्या करता है जो फैक्टर्स को कैरी करता है। फैक्टर्स क्रोमोसोम को कैरी करता है। एंड क्रोमोसोम में ही उन्होंने बताया, जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम में ही क्या होते हैं? हमारे जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। क्या होते हैं? जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। जेनेटिक मटेरियल्स यानी कि मैंने आपको बोला था जेनेटिक मटेरियल आपने क्या क्या होते हैं, जैसे डीएनए, आरएनए एंड न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। क्या होते हैं? आरएनए, डीएनए एंड न्यूक्लियोटाइड, जो आगे वाले पोर्शन में